नमस्कार दोस्तों। और बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स उनको बोलते होंगे कि पॉलिटेक्निक कर लो। पॉलिटेक्निक करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। उनके फ्रेंड्स बोलते होंगे, उनके रिश्तेदार बोलते होंगे, और कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि आखिर ये पॉलिटेक्निक है क्या। पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या सच में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है? पॉलिटेक्निक कितने साल का होता है? पॉलिटेक्निक कैसे करें? बहुत सारे सवाल आप लोग के मन में आते होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को डिटेल में बताएंगे कि पॉलिटेक्निक क्या है, व्हाट इज़ पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक करने के क्या फ़ायदे हैं, पॉलिटेक्निक करने के बाद जॉब कैसे करें, पॉलिटेक्निक कितने साल का होता है, पॉलिटेक्निक में कितना फ़ीस लगता है, पॉलिटेक्निक के पॉपुलर कोर्सेज़ के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज़ पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक क्या है? तो पॉलिटेक्निक एक टेक्निकल कोर्स है जो डिप्लोमा कोर्स होता है, और यह एक काफ़ी पॉपुलर कोर्स है जिसे 10th या 12th पास करने के बाद हम कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक का मतलब ही होता है इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, यानी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। इस कोर्स के अंतर्गत कई ब्रांच की पढ़ाई कराई जाती है। यह जूनियर इंजीनियर लेवल इंजीनियर को तैयार करने का एक तरीका है। बीटेक करने वाले लोग डिग्री हासिल करते हैं और वही पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा की पढ़ाई करने वाले छात्रों को डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें जूनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्त करके नौकरी दी जाती है। अब बात ये आता है कि पॉलिटेक्निक हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसमें हम लोग एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना उतना आसान नहीं है। इसके लिए हम लोग को कुछ एलिजिबिलिटी की ज़रूरत होती है, जैसे कि पॉलिटेक्निक हम लोग 10th या 12th के बाद कर सकते हैं। 10th के बाद पॉलिटेक्निक करने के लिए हम लोग को 10th में 35% से ज़्यादा मार्क्स लाना होता है। साथ ही हम लोग का मेन सब्जेक्ट साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश रहना चाहिए। उसके बाद 10th का एग्ज़ाम पास करने के बाद हर स्टेट में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। हर स्टेट में इसका अलग अलग नाम है। साथ ही जैसे ही हम लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद हम लोग का रिज़ल्ट निकलता है। तो रिज़ल्ट में हम लोग को अच्छा मार्क्स लाना ज़रूरी होता है, तभी हम लोग को अच्छा कॉलेज मिलेगा। जितना अच्छा मार्क्स रहेगा उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा। रिज़ल्ट आने के बाद हम लोग को काउंसलिंग करना रहता है। काउंसलिंग में हम लोग को कॉलेज और ब्रांचेस चॉइस करना रहता है। उसके बाद जैसे ही काउंसलिंग की प्रक्रिया ख़त्म होती है, उसके बाद एडमिशन का प्रोसेस चालू होता है। एडमिशन कराने के लिए हम लोग को कॉलेज जाना पड़ता है, कॉलेज में एडमिशन करवाना पड़ता है। उसके बाद हम लोग का पढ़ाई स्टार्ट होता है। पॉलिटेक्निक का कोर्स 12 के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे लाभदायक होगा कि पॉलिटेक्निक जो कोर्स है वो हम लोग क्लास 10th के बाद ही करें, क्योंकि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्लास 10th लेवल के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही अगर हम लोग क्लास 12 के बाद पॉलिटेक्निक एंट्रेंस देते हैं तो हम लोग का एडमिशन डायरेक्ट सेकेंड ईयर में होता है, जो हम लोग लेटरल एंट्री के थ्रू जाते हैं। इसके लिए भी हम लोग को 12 में 35% से ज़्यादा मार्क्स लाना होता है। साथ ही 12 में हम लोग का मेन सब्जेक्ट साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स होना चाहिए। पॉलिटेक्निक के डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में जानते हैं। जब हम लोग पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं तो हम लोग अलग अलग ब्रांचेस चूज़ कर सकते हैं जिस फील्ड में हम लोग को इंटरेस्ट आता है। तो पॉलिटेक्निक में ब्रांचेस कुछ इस तरह है: सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल डिज़ाइन, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, गारमेंट टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, साथ ही
सेरामिक्स इंजीनियरिंग और मेटलर्जी इंजीनियरिंग। इन सारे कोर्सेज़ के बारे में हम लोग पॉलिटेक्निक में पढ़ाई कर सकते हैं। हम लोग को जिस फील्ड में इंटरेस्ट आता है हम लोग उस अकॉर्डिंग अपना ब्रांचेस चूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं पॉलिटेक्निक का कोर्स कितने साल का होता है और इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना रहता है। तो पॉलिटेक्निक का कोर्स अगर हम लोग 10वीं के बाद कर रहे हैं तो ये 3 साल का होता है, जिसमें हम लोग का टोटल 6 सेमेस्टर होता है। पर ईयर 2 सेमेस्टर होता है, जिसमें पहले सेमेस्टर में हम लोग को बेसिक क्लास 11 और 12 का पढ़ाई करवाया जाता है और बाद में सेकंड और थर्ड ईयर में हम लोग को डिफरेंट ब्रांचेस से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना रहता है। साथ ही अगर हम लोग 12 के बाद पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो हम लोग का एडमिशन डायरेक्ट सेकंड ईयर में होता है, जिसमें हम लोग को सेकंड ईयर से ही अपने ब्रांचेस से रिलेटेड पढ़ाई करवाया जाता है। पॉलिटेक्निक करने के फ़ायदे। पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा करने के बाद वैसे तो स्टूडेंट्स को कई फ़ायदे होते हैं जो आगे चलकर उनके करियर में उनको काफ़ी मदद करते हैं। तो हम लोग कुछ फ़ायदों के बारे में जानते हैं। पॉलिटेक्निक करने के बाद आपको एक टेक्निकल सर्टिफिकेट हासिल होता है। पॉलिटेक्निक करने के बाद आपको तुरंत जॉब भी मिल जाती है। अगर आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते हैं तो कॉलेज से ही प्लेसमेंट हो जाता है। साथ ही इसके बाद आप जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं और जूनियर इंजीनियर के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लोको पायलट, टेक्निकल असिस्टेंट और बहुत सारे सरकारी पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक को इंटरमीडिएट के बराबर की मान्यता प्राप्त है। साथ ही अगर आप डिप्लोमा की पढ़ाई अच्छे ढंग से करते हैं तो आपकी समझदारी इंटरमीडिएट किए हुए छात्रों से ज़्यादा होती है और इसके अलावा ज्ञान भी ज़्यादा होता है। साधारण रूप से इंटरमीडिएट करने वाले छात्र जिस सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं उसी जॉब के लिए डिप्लोमा छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही पॉलिटेक्निक करने के बाद अगर आप बीटेक में एडमिशन लेते हैं तो आपका एडमिशन डायरेक्ट सेकेंड ईयर में हो जाता है। जब आप डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग करने के लिए जाते हैं तो आपको काफ़ी आसान लगता है। पॉलिटेक्निक करने के बाद आप कई प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी कर सकते हैं, साथ ही कई गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं या फिर आप अपने आगे की पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये रही पॉलिटेक्निक के बारे में कुछ जानकारियाँ। आशा करती हूँ पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग वहाँ भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आगे भी इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते रहेगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।